अम्मा एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बूढ़ी थी और उनका कोई भी नहीं था। वो अकेली रहती थी और खुद ही किसी तरह अपने ठेले पर फिश फ्राई बेचकर अपना गुजारा करती थी। फिश फ्राई ले लो, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। सिर्फ 50 रुपए प्लेट। सुनीता अम्मा अच्छा फिश फ्राई बनाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उनके पास खाने के लिए नहीं आते थे। मैं सस्ता और अच्छा फिश फ्राई बेचती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास खाने के लिए नहीं आते। सभी लोग सामने वाले नरेश के ठेले पर चले जाते हैं। समझ नहीं आता अब क्या करूँ मैं। कितनी भी कम मछलियाँ ले आऊँ मैं, लेकिन फिर भी मछलियाँ बच ही जाती हैं। उनके सामने ही नरेश नाम का एक आदमी की दुकान थी। वो भी फिश फ्राई बेचता था। सभी लोग उसी की फिश फ्राई खाने के लिए चले जाते थे और इसी वजह से सुनीता अम्मा की फिश फ्राई बहुत ही कम बिकती थी। आज भी बहुत कम बिक्री हुई है। इतनी सारी मछलियां बच गईं। इन्हें जाकर वापस कर आती हूँ, वरना रात होने के बाद तो कोई लेगा भी नहीं। जो थोड़े बहुत रुपए मिल सकते हैं फिर वो भी नहीं मिलेंगे और नुकसान हो जाएगा। इस तरह रोज ही सुनीता अम्मा बची हुई मछलियां शाम होते ही वापस कराती थी और नुकसान से भी बच जाती। लेकिन रोज घर पहुंचकर वो बहुत दुखी होती थी। न जाने लोग मेरे पास खाने के लिए क्यों नहीं आते। पता नहीं मेरी ये गरीबी कब दूर होगी। समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी फिश फ्राई भी अच्छे से बिकने लगे। सुनीता अम्मा रोज इसी उम्मीद में मछलियां खरीदती और फिश फ्राई बेचती। एक दिन नरेश की दुकान बंद होती है। उसी दिन रोहन नाम का एक अमीर लड़का वहां से गुजर रहा होता है और रास्ते में उसे जोर की भूख लगी होती है। शहर तो अभी दूर है और भूख भी जोर की लग रही है। क्यों ना मैं पहले इसी गांव में कुछ खा लूं, फिर आगे बढ़ूं। लेकिन यहाँ क्या अच्छा मिलेगा? वो ये सोच आसपास घूम ही रहा होता है कि तभी उसे सुनीता अम्मा की आवाज सुनाई देती है। फिश फ्राई ले लो, फिश फ्राई सिर्फ 50 रुपए प्लेट। सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह, फिश फ्राई! ये तो मुझे बहुत पसंद है। चलो अब अच्छे खाने का जुगाड़ तो हो गया। रोहन खाना खाने के लिए सुनीता अम्मा के ठेले पर पहुंचता है। सुनीता अम्मा तुरंत ही उससे पूछती हैं। बताओ बेटा, लगा दूं एक प्लेट फिश फ्राई? लेकिन रोहन का ध्यान सुनीता अम्मा की बात पर नहीं, बल्कि उसके ठेले पर और उनके बर्तनों पर था और वो मनी मन सोच रहा था। अरे ये तो छोटा सा ठेला है और ये बर्तन भी कितने पुराने लग रहे हैं। पता नहीं ये साफ भी हैं या नहीं। मैं यहाँ कैसे खा पाऊंगा? रोहन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सुनीता अम्मा उससे फिर से पूछती हैं। बताओ बेटा, लगा दूं एक प्लेट? खा कर तो देखो। नहीं नहीं, आपके बर्तन कितने पुराने हैं। मुझे तो लग रहा है ये साफ भी नहीं है। अरे नहीं बेटा, मैं रोज बर्तन साफ करके साफ तरीके से ही खाना बनाती हूँ। बस वो मेरे बर्तन थोड़े पुराने हैं, इसीलिए ऐसा लगता है। मगर तुम एक बार मेरी फिश फ्राई खा कर तो देखो। नहीं, मुझे नहीं खाना है। बेटा, खा कर तो देखो एक बार। तुम्हें पसंद ना आए तो रहने देना। सुबह से एक प्लेट भी नहीं बिकी है मेरी। रोहन को सुनीता अम्मा की हालत देख उन पर दया आ जाती है और वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आप मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। अम्मा रोहन को एक प्लेट फिश फ्राई कर देती हैं। रोहन थोड़े संकोच के साथ फिश फ्राई खाता है, लेकिन एक निवाला खाते ही रोहन का मन खुश हो जाता है। उसे फिश फ्राई बहुत ही अच्छी लगती है। अरे वाह, आपकी फिश फ्राई तो बहुत अच्छी है। एक प्लेट और खाऊंगा मैं। सुनीता अम्मा खुश हो जाती हैं और वो एक और प्लेट फिश फ्राई रोहन को देती हैं। रोहन भी मजे से फिश फ्राई खाता और फिर जाने लगता है। आपकी फिश फ्राई तो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल किसी बड़े रेस्टोरेंट के जैसी। ये लीजिए 200 रुपए। लेकिन बेटा, फिश फ्राई तो 100 रुपए की हुई। मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाता तो यही फिश फ्राई मुझे 400 रुपए की मिलती। इसलिए आपके 200 रुपए तो होने ही चाहिए। लेकिन मेरी एक शिकायत है। शिकायत कैसी बेटा? आपका ठेला बहुत छोटा है और आपके बर्तन भी बड़े पुराने हैं और ये ठेला भी देखने में अच्छा नहीं है। आप साफ बर्तनों में फिश फ्राई बेचा कीजिए,
तो फिर आपके पास भी बहुत सारे लोग खाने आया करेंगे। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, लेकिन नए बर्तन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? नहीं बेटा, मैं अकेली ही रहती हूँ और सब कुछ खुद ही देखती हूँ। इन्हीं सब थोड़े बहुत से मेरा गुजारा हो जाता है, वही काफी है। रोहन को सुनीता अम्मा की हालत पर दया आती है और वो वहां से जाते हुए सुनीता अम्मा से कहता है, मैं कल फिर आऊंगा आपके पास फिश फ्राई खाने। बिल्कुल आना। रोहन के जाते ही सुनीता अम्मा की दुकान पर कुछ लोग और भी खाने आते हैं। 1 प्लेट फिश फ्राई देना मुझे। 1 प्लेट मुझे भी देना। आज नरेश की दुकान बंद है तो आपके यहाँ ही खा लेते हैं। सुनीता अम्मा आज थोड़ी खुश होती हैं और घर जाकर सोचती हैं, रोज के मुकाबले आज ज्यादा लोग मेरे पास खाने आए हैं और लोगों को मेरा फिश फ्राई पसंद भी आया है। इस तरह रोज लोग मेरे पास आकर मेरा फिश फ्राई खाएंगे तो मेरी बिक्री बढ़ेगी। लेकिन आज तो नरेश की दुकान बंद थी, इसीलिए इतने लोग मेरे पास आ गए। कल जब उसकी दुकान खुली होगी तब थोड़ी ना ये लोग मेरे पास खाने आएंगे। कुछ रुपए हो जाएं तो मैं भी नए बर्तन ले आऊं। अगले दिन सुनीता अम्मा फिर से अपना ठेला लगाती हैं, लेकिन आज नरेश की दुकान खुली होती है और अब आज ज्यादातर लोग नरेश की दुकान पर ही खाने जाते हैं। मेरे लिए तो ये एक दिन की रौनक रही। आज फिर कोई नहीं आ रहा है और आज तो वो लड़का भी नहीं आया है। इस तरह तो मेरा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। सारा दिन गुजर जाता है। आज भी सुनीता अम्मा निराश ही रह जाती हैं और सोचती हैं, क्यों ना मैं अपने ठेले की जगह बदल दूं, किसी ऐसी जगह ठेला लगाऊं जहां आसपास कोई बड़ी दुकान ही ना हो। हाँ, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुनीता अम्मा एक दूसरी जगह पर अपना ठेला लगाती हैं। फिश फ्राई ले लो, फिश फ्राई सिर्फ 50 रुपए प्लेट, सिर्फ 50 रुपए। अम्मा की इतनी कोशिशों के बाद भी उनकी बिक्री पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। मेरी तो सारी कोशिशें ही बेकार हैं, कुछ भी काम नहीं बन रहा है। कहीं भी चले जाऊं, लोग आते ही नहीं हैं खाने। सुनीता अम्मा की हालात खराब होते जा रहे हैं और उनकी गरीबी बढ़ती जाती है। मगर एक दिन दोपहर में फिर उनके पास रोहन आता है। अरे अम्मा, आप यहाँ? आपने वो पुरानी वाली जगह बदल दी? हाँ बेटा। तभी मैं सोचूं आप मुझे वहां क्यों नहीं मिली। तुम वहां भी गए थे? हाँ अम्मा, मैं जिस दिन आपके यहाँ से फिश फ्राई खाकर गया था उस दिन से मुझे आपके हाथ का फिश फ्राई खाने का बड़ा मन हो रहा था। आज मैं फिर से इस गांव से जा रहा था तो सोचा कि आपके यहाँ फिश फ्राई खा लूं, इसीलिए पुरानी वाली जगह गया, लेकिन आप वहां मिली ही नहीं। तो मैंने लोगों से पूछा कि मुझे एक बूढ़ी अम्मा के ठेले पर फिश फ्राई खाना है। तब जाकर एक आदमी ने मुझे ये जगह बताई। लाओ, अब मुझे 2 प्लेट फिश फ्राई दे दो। अभी देती हूँ बेटा। रोहन अच्छे से फिश फ्राई खाता है और फिर वहां से चला जाता है। मगर थोड़ी ही देर में रोहन फिर से सुनीता अम्मा के ठेले पर आता है। वो एक टैक्सी में कुछ सामान लेकर आया होता है। अम्मा, ये लो तुम्हारा सामान। मेरा सामान? मैंने कब कोई सामान मंगाया बेटा? अरे अम्मा, तुमने नहीं मंगाया तो क्या, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। रोहन टैक्सी से कुछ नए बर्तन और ठेले को सजाने के लिए कुछ सामान निकालता है। ये सब क्या है बेटा? तुमने बताया था ना अम्मा कि तुम्हारे पास नए बर्तन खरीदने को रुपए नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ये नए बर्तन और ये कुछ सजावट का सामान लेकर आया हूं। इससे तुम्हारा ठेला अच्छा और साफ लगने लगेगा और फिर देखना अम्मा, तुम्हारे पास भी फिश फ्राई खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। अरे बेटा, ये तो तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? कुछ मत करो अम्मा, बस जल्दी अब अपना ठेला सजा लो। सुनीता अम्मा और रोहन दोनों मिलकर नए बर्तन लगाते हैं और ठेले को सजाते हैं और फिर रोहन वहीं पर खाने बैठ जाता है और खाते खाते तेज तेज बोलता है, वाह अम्मा, तुम्हारी बनाई फिश फ्राई का तो जवाब ही नहीं। इतनी सस्ती और इतनी अच्छी है ये, मैं तो रोज खाने आऊंगा। बिल्कुल होटल जैसी है ये तो। रोहन की बातें सुनकर धीरे धीरे कुछ लोग
और भी वहां फिश फ्राई खाने आ जाते हैं। अब मुझे भी एक प्लेट फिश फ्राई खाने को देना तो। मेरे लिए 2 प्लेट पैक करना। इनकी फिश फ्राई तो सच में बहुत अच्छी है। इस तरह रोहन की मदद से धीरे धीरे सुनीता अम्मा को काम बढ़िया चलने लगता है और उनकी गरीबी दूर हो जाती है।